ये सही कह रहे हैं और कितनी अच्छी दोनों की जोड़ी, बाप भी बाबर भी है तो ना? अच्छा वो एक बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका था ना वो सारा दौर ही जो था पाकिस्तान वो में। अच्छा अभी ये भी नहीं पता कि फिल्म चल रही है कि नहीं, लेकिन बट वो जो गाने और म्यूजिक था ना, उसके बाद वो फिल्म जब सुपरहिट हो गई तो मुझे ये भी नहीं पता, खुदा की कसम कि मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई है, क्योंकि उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई जी जीवा बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पंजाबी का दौर था, लेकिन वो जैसा भी दौर था वो एक खूबसूरत तरीन दौर था। चाहत थी, मोहब्बत थी, अपनायत थी, वफादारियाँ थी, और यकीन करें कोई किसी से सड़ता नहीं था, कोई जेलसी नहीं थी। और अब जब काम नहीं रहा, यही तो मैं पूछना चाह सारे रहा था, अपनी जिंदगी में मैच्योर हो गए, यही आऊंगा मैं, सब लोग। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि अब किस बात की जेलसी, अब तो काम कम है। नहीं, हाँ। अब जेलसी इस बात की है कि हो ये चंगी क्यों लग रही है, इसने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। बंदा पूछे तुझे भी पालो, अल्लाह आपको भी दे, हमसे ज्यादा दे, आप हमसे ज्यादा प्यारी लगे। मैं तो कहती नहीं हूँ कि मैं प्यारी हूँ, ये तो लोग आवाज आते कानों में, रेशम आप अच्छी लग रही हैं। और औरत का देखें वैसे भी एक फितरी हक है अच्छा लगना। जी जी, हर एक का, मर्द का मैं भी, लेकिन हर इस इंसान दौर का। में सबसे जो बुरी चीज मुझे लगती है जो खाई जा रही है, जो खौफनाक तरीन है, वो है हसद। पहले दौर में ना ऐसा नहीं होता था कि किसी के पास बाइक है, भाई बाइक वाले को भी गाड़ी मेरे अल्लाह ने देनी है, ठीक है, अगर हमारी देखे तो वो भी हमारी भी आजमाइश है। असल में देखिए ना, हसद रेशम साहबा बेसिकली अल्लाह के दिए हुए के ऊपर एक तरह से सवाल उठाना है ना, अपनी ही आग में जलना। जी जी, जल है इसी तरह से। अब देखें मैं लोगों पनाह में मांगी गई है, आप वो ताप वो एक वो हफड़ा तफरी कुड़ता रहता ना आदमी हर वक्त। हाँ, ये देखो हैगा, मैंने देखा है, मैंने देख कर ये बात करी हूँ। देखिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, वो कहते ये देखो है वे क्रूजर थे, क्यों साढ़े च अल्लाह भी ऐसा की है, साढ़े को क्यों नहीं कहा। आप अल्लाह की चीज़ों पे एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? मुझे जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, उसने आप वो यादगार लम्हा, मुझे इसलिए बहुत यादगार लगा कि मेरी ज़िंदगी में ही इन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया है, क्योंकि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जी हमारे तो मुझे, मेरे भाई को बहुत खुशी थी जब अनाउंस हुआ, तो मेरे भाई हयात थे, लेकिन जब मुझे मिला तो वो नहीं थे। ओह वेरी सैड। तो मैं उसको बड़ा चेरिश भी कर रही थी, और साथ साथ मेरे भाई ने जब मुझे फ़ोन किया था ना, साइमा कहता मैं बड़ी खुशी है, हाय साइमा तेरे अवार्ड मिल रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम घर में पंजाबी बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई उर्दू में नहीं बोलता, तो सैड। वो बहुत खुश था मेरे लिए ना। मैं बचपन में ना बाइक पे अपने भाई के साथ बहुत फिरती थी, घूमती थी, मेरी ज़्यादा उससे बहुत यादें हैं, भाई के साथ बहुत यादें। और मेरे छोटे बाल थे और वो लगता था दोनों भाई हैं ना। मेरी अम्मी मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, वो लड़कियों वाले शुरू में ना, जब मैं 6-7 साल की थी, वो लड़कियों वाले नहीं पहनाती कम, तो वो लड़कों वाले पहनाती थी, क्या भी मेरा पुत्र है। और मेरी अम्मी मुझे अनारकली एक दफ़ा लेकर गई थी, गरारा पहना के, और वो पिक्चर खिंचवाने के लिए ना, तो मुझे कहती मैनू लग रहा तू ना स्टार बनेगी। मेरी अम्मी को उर्दू नहीं आती थी बोलनी, आपने पंजाबी ले, तो वो लफ्ज़ मुझे याद है कि मेरी अम्मी को कैसे, ये मुंह से कैसे निकला। मैं तो फैसलाबाद में रहती थी, एक बच्ची जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है जाके, वो टाट पे मेरा एडमिशन हुआ था फैसलाबाद में, टाट बोरी का टाट नहीं होता, बोरी बिछा के उस पे हम पढ़ते थे। हाँ, टाट वाले स्कूल बहुत हमारे, टाट वाले स्कूल में मैं आई थिंक 2-3 साल पढ़ी, फिर अम्मी की डेथ हो गई, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। और पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग पैदा किए जी उन टाट स्कूलों में। जो लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ें छुपाते हैं ना, उनको मरते दम तक छुपानी पड़ती हैं। और मैंने हमेशा बहुत, मैं तो नहीं समझती कि मैं उतनी कामयाब हूँ, मैंने दुनिया में बहुत सारे जो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं,
वो हमेशा अपनी हकीकत लोगों के सामने रखते हैं, वो बयान करते हैं। ये तो फख्र है ना आपका ये कि फख्र देखिए है। मैं इतना ज़्यादा सफ़र करके, इतनी मुझ में ताकत थी मेरे काम में, मेरी मेहनत में, और अल्लाह की इतनी रहमत थी कि मैं यहाँ से भी यहाँ तक आ मेरे गया। एक दोस्त ने, मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा, हाँ तुमने फिर ये बैग पकड़ लिया। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये इतना एक्सपेंसिव है, जो मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था, तो मैं क्यों ना पकड़ूं। लोग बहुत दफ़ा तुम्हारा नोट कर चुके हैं, देख चुके हैं। मैंने कहा सो फिर क्या हुआ बात। और आज मुझे मेरी दोस्त यूके में रहती है, उसने कहा कि अंबर ने कि अब लोग जो पुराने बैग्स फैशन में, मैं क्या वो कैसे, कहती जो ओल्ड मनी है ना वो ज़्यादा फैशन में है, इसलिए कि लोग कहते हैं ख़ानदानी यानी पुराना बैग पड़े हैं, और अब जो बैग जो नए खरीदे हुए वो कहते को नवा नवा पैसा आया। लोग, मैं लोगों की सोच देखती हूँ तो नहीं, कई दफ़ा लोग नहीं समझ में आते कि मतलब मैं कोई शेख मोहम्मद की बेटी तो नहीं हूँ। आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। सारी ज़िंदगी जिसने स्ट्रगल की, जिसने 400 रुपये से करियर शुरू किया और कहाँ से कहाँ वो पहुँची, उसको पता ही नहीं था कि वो यहाँ तक भी आ जाएगी। उसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे दुनिया में। मैं यूरोप गई, मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया, लोग बाहर दूर दराज बैठे आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी रील देख के, आपकी वीडियोस देख के आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं। लोगों की माँओं ने इधर चूमे, कोई इधर चूमे, कोई हाथ चूमे, और मैं शर्मिंदा कि या अल्लाह मुझे तूने ऐसा क्या है जो मुझे लोग चूम रहे हैं। तो मैं तो सजदों में भी जाकर उसका शुक्र अदा करूं तो कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत मज़ीद कामयाबियाँ, सुकून और हर तरह का। मुझे ना सबसे ज़्यादा मुझे कमज़ोर वो बंदा लगता है जो कहीं पब्लिक के सामने रो पड़े। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। मेरे माजी में 20 साल माजी में, आप मेरे 25 साल में देख लें कोई इंटरव्यू जिसमें मैं कभी, मुझे रोना, मुझे आंसू नहीं कैमरे के सामने अच्छे लगते। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं किस तरह से, क्योंकि इन पे ना इख्तियार नहीं होता आपका आंसुओं पे। और दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा, एक पॉइंट पे आके आप बेबस हो जाते हैं जब आप किसी प्यारे का जिक्र करते हैं, जो चेहरे आप रोज़ देखते हैं। और फिर जैसे आप बता रही हैं कि वो इतना खुश थे ना, यानी कि एक आदमी को इतनी खुशी हो आपकी कामयाबी की। मेरा भाई मेरे काम को बड़ा क्रिटिकली देखता था। सहमत हूँ, यदि चंगा काम नहीं किया तो यदि मैं अच्छा चलो मैं बेहतर करने की कोशिश। क्या उम्र थी आपके भाई की? आपसे छोटे थे कि बड़े थे? नहीं नहीं, भाई बड़े थे। बड़े, मगर उम्र क्या थी? 49। ओह, तो उम्र ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही गॉट मैरिड। 16 साल का था, 15 साल का, जब अम्मी की डेथ के बाद उसकी शादी की गई। किसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे नहीं, या कोई? वो हार्ट पेशेंट थे। मेरे जैसे अब्बू की डेथ हुई वैसे ही मेरे भाई की हुई। अम्मी ने बताया था कि अब्बू घर से बाहर गए और उनको पेन हुई थी, और वो अम्मी ने 7 अप दी और अब्बू की डेथ हो गई। ये अपनी पैसों की रिकवरी जो मंथली होती है वो करने के लिए, तो रास्ते में 1-2 लोगों ने सलाम भी किया, तो उसने ना ऐसे सर झुकाया। तो बेटी ने कहा, छोटी ने कहा आप, तो उसने सोफे पे बैठ, लाइट गई हुई थी, बच्चे भी थे? मेरे भाई के बच्चों के बच्चे। मैंने आपको बताया वो 16 व्हेन ही गॉट मैरिड, वेरी यंग। तो बेटी को उसने कहा कि मुझे पानी का एक गिलास दो। उसने कहा कि अब्बू ने ना आई थिंक कलमा पढ़ा है, तबीयत खराब हो रही होगी। हाँ, तो उसने पानी पिया और कुछ पढ़ा है। वो आप अल्लाह के पास जाने से पहले वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ज़बान पर हर मुसलमान जो है कलमा पढ़ना चाहता है। तैयबा होगा, जो पहला कलमा जो है। याद क्या है उनसे मुलाकात की? शबरात की रात थी, मेरे भाई ने टोपी पहनी हुई अपनी पिक्चर भेजी मुझे जिसमें उसकी आंखों में आंसू थे, और मैंने कॉल की। मैंने कहा तुम, कहना मैं क्या, मैं फ़ोटो पे जहाँ जो मैं इबादत बड़ी की थी, तेरे से दुआ की थी। तो मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहता पता नहीं, ये पत्ता झड़ने की रात है या क्या है। तो मैंने कहा अगले साल। मैं कहा अच्छा तू बहुत इबादत कर ली है, तो बड़े अच्छाइयाँ इकट्ठियाँ कर ली ने। तो मैं उसको तंग कर रही थी। वो उस वक्त पहली दफ़ा ज़िंदगी मेरे सामने फ़ोन पे रोया। और एक उसने मुझे जाने से पहले गाना भेजा था, व्हाट्सएप पे गाना एक सेंड किया था। शेयर कर सकती हैं आप? क्या था वो मैं जब सुनती हूँ तो फिर मैं बहुत रोती हूँ। वो मैं बचपन में भी सुनती थी, लेकिन मेरे भाई ने पता नहीं वो भेजा मुझे। मेरियां गल्लां याद करेंगी, ओहो, रो रो के फरियाद करेंगी। परवेज़ भाई साहब वाला।
वो जो है ना प्यार नहीं आना किसी ने करना ना आना किसी ने मरना, उठ उठ रात नू तू डरना फिर मैं तेनों याद आवांगा, मेरियां गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी। तो वो उसके जाने के काफ़ी महीने बाद मैंने वो सुना व्हाट्सएप में जो चीज़ें मुझे सेंड की हुई थी भाई फिर ने। आपने कनेक्ट किया होगा कि इसकी क्या मैं उसके साथ बहुत कनेक्ट करती थी, मेरी शक्ल बहुत मिलती थी मेरे भाई से, बट वो कभी उसने अपने हल्का है बाप में नहीं कहा मैं रेशम दा भरावा, मैं रेशम का भाई नहीं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड था। मरने के कुछ अरसे बाद लोगों को पता चला कि रेशम का भाई था। वो कहता है कि मैं मेरी पहचान मेरी किसी वजह से मैं मेरी ठीक है तो मेरी बहन हो, लेकिन मैं लोगों में ये नहीं कहना चाहता। वो बहुत सेल्फ मेड था जिससे मैं हूँ। अपनी ज़िंदगी खुद बनाई उसने। हाँ, उसने खुद बनाई और उसने कभी 1 रुपया अपनी बहन से नहीं मांगा, मेरे भाई ने। अल्लाह ताला ने गरीब रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। ये फरमाइए रेशम साहबा, कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा वाक़या, ऐसा इंसिडेंट, ऐसा मोड़ ज़िंदगी का, ऐसा रिश्ता, ऐसी चीज़ जो आप डिलीट करना चाहेंगी कि मेरे बस में हो तो ये डिलीट कर दूं यार, ये ना हो? बचपना, बचपना। बाप ही नहीं देखा और माँ चली गई, हमें एक शहर से दूसरे शहर आना पड़ा। और बाजी के हस्बैंड थे जो सपोर्ट करते थे, और वो एकदम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, ये बच्चे क्यों हैं। तो वो बड़ा ही मुश्किल था। जब मैंने डिसीजन स्कूल में मैंने अपना गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में परफॉर्म किया था। ये लाहौर वाला? जी, मैंने 8th में एडमिशन लिया था, प्राइवेटली पढ़ रही थी पहले। तो जब मैं टीवी पे काम किया तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में जाके एडमिशन ले लिया। 2 साल मैं वहाँ पढ़ी, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। वहाँ वो मैंने फेयरवेल की जो थी वो शो जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो वो उसमें मैंने परफॉर्म किया। मुझे टेलीविज़न पे वो किसी ने कहा कि आप आ जाओ बेटा। मैंने अपने भाई के साथ बाइक पर जाके ऑडिशन दिया था, मेरी बाजी को भी नहीं पता था। खिलौने बच्चे देखते हैं, हमने तो देखे नहीं, मैंने तो पता नहीं खिलौने क्या होते हैं। मैंने खिलौने तब लिए जब मैंने भाई के बच्चों के लिए लिए, बहनों के बच्चों के लिए, तब मुझे पता चले कि खिलौने क्या होते हैं। पहले उससे पहले मैंने कभी खिलौने पकड़े भी नहीं थे। स्कूल में पेरेंट्स आते हैं लेने, तो मेरे तो पेरेंट्स थे ही नहीं। ख़ास तौर पे बच्चियों के बाप आते थे ना, उनके फादर आते थे लेने, तो मुझे वो कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं कह नहीं पाती थी किसी से फैमिली में। बच्चों को बातों को समझ भी नहीं आता? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती थी, बट पता नहीं वो जो महरूमियाँ थी, फिर वो इस शोबिज़ में एक नाम बनना और एक लोगों के दिलों में प्यार और इज़्ज़त का होना आपके लिए, शायद अल्लाह ताला ने शायद इसी तरह आपको कंपनसेशन मिलती है। रेशम, जब आप इतना सक्सेसफुल हो गई, नाम हो गया, पैसा हो गया, कामयाबी हो गई, कभी उन गलियों में, उस स्टार्ट स्कूल में, उस छोटी सी रेशम को जिसका बचपन बहुत खुशगवार नहीं था, कभी देखने गई उन गलियों में, उन जगहों पे? 20 साल पहले गई होंगी, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकी। मुझे लगता था कि मैं वो देखूंगी तो मैं सामना ही नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी बहादुर नहीं जितनी आप समझ रहे हैं मुझे, कि मैं वो सब कुछ जहाँ से मैं गुजर के आई हूँ, और वो मैं बहुत बार देखा, लेकिन एक पॉइंट पे आके हिम्मत ही नहीं रही। लेकिन मुझे जब भी वहाँ से कोई कॉल करता था, वो सामने वाली खाला शमीम, जिनकी मैं रोटी चुरा के, और वो जो एक सिलवट्टे पे मिर्चें लहसुन की और वो सारी चटनी बनती थी, वो चटनी डाल के और अचार डाल के भागती थी, तो वो आगे से एक आवाज़ आती थी, ठहर जाते हैं, 10 नहीं है ज़रा। तो वो मुझे कभी कोई काम कहा हो तो वो मैंने एक एक काम उनका किया। वो अल्लाह ने करवाया, मैंने क्या किया। उनके बेटे को हार्ट अटैक आया था, तो उसका बाईपास होना था, और मेरे सामने जो जितने भी हमसाए थे, साहिबा तू तो स्टार बन गई, साडा काम ही कर दे।